हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज काका फिर से एक नया वीडियो आपकी डिमांड पर। लेकिन क्या करें, आप में से कई लोगों ने तो चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। तो वही पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इससे कोई वीडियो मिस ना हो आपका। बच्चों ने डिमांड की कि सर टॉप कॉलेजेस का एक वीडियो बनाया, लेकिन उसमें कट ऑफ भी बताइए, फीस भी बताइए, प्रोसेस कैसे होता है एडमिशन ये भी बताइए। तो भाई लास्ट ईयर भी हमने एक वीडियो बनाया था टॉप 20 कॉलेज का, लेकिन उसमें हमने केवल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज रखे थे। इस वीडियो में गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सब मिला करके टॉप 25 है। अब ये किसने डिसाइड किया कि कौन सा कॉलेज कौन सी रैंकिंग पे आएगा? क्योंकि इंडिया में एम्स दिल्ली के बाद अच्छे कॉलेज में 2-3 नंबर नीचे फिर एमएएमसी का नंबर आता है, लेकिन यहां पे हमारी लिस्ट में वो कहीं और ही मिलेगा आपको। तो ये डिसाइड किया है एनआईआरएफ ने। एनआईआरएफ क्या है? तो आप जाकर के गूगल पे सर्च करिए एनआईआरएफ रैंकिंग। इस तरह से फ्रेमवर्क होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क हम बोलते हैं एनआईआरएफ। उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, उस पर रैंकिंग पे जाइए, आगे बढ़िए तो देखिए उन्होंने सबको रैंकिंग दी है। यानी ओवरऑल रैंकिंग क्या है? यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट के, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, इनोवेशन, मतलब सबकी रैंकिंग्स देते हैं। हमारे काम का है मेडिकल सेक्टर, यानी ये सेक्टर। अब इसमें कई कॉलेज ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एमबीबीएस हो ही ना, यानी पीजी के लिए होते हैं वो। तो इन्होंने तो टॉप 50 कॉलेजेस को रैंकिंग दे दी, उसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, डीम्ड भी है। अब ये हमेशा एक मुद्दा बना रहता है, कुछ लोग कमेंट में लिखे, उससे पहले मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि एनआईआरएफ रैंकिंग हर कॉलेज को मिले, टॉप 50 को ही वो देता है। और ऐसे भी कई कॉलेज हैं जो एनआईआरएफ रैंकिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो बिल्कुल सच बात है, जरूरी नहीं है कि हमने जो ये बताया एग्जैक्टली आप कहोगे तो इसी रैंक पे आएगा। वो सब चीजें नॉलेज की बात है, तब हम जब प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं बच्चे की गवर्नमेंट कॉलेज की, तब हम उन चीजों को ध्यान देते हैं कि एक्चुअली वहां पे क्या क्या है। ये नहीं ध्यान देते कि एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है। बट क्योंकि आपको वीडियो में कोई चीज तो ऑथेंटिक देनी है, अब हमारे अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे कि ये रैंक हमारे अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे आता है कॉलेज, ये सेकंड, ये थर्ड पे, तो कई बच्चे विवाद खड़ा करेंगे, कई कहेंगे कि नहीं हमारे को तो लगता है ये अच्छा है। तो हम जा रहे हैं एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज, और सभी कॉलेज के लिए हम बता देते हैं। हालांकि हमने कहा जब प्रेफरेंसेस की बात आती है, जब बच्चा हमारे साथ जुड़ता है पेड काउंसलिंग में, लास्ट में गवर्नमेंट कॉलेज लायक स्कोर आता है, तब हम उसको बताते हैं कैसे क्या प्राइवेट लायक होता है, तो कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। तो वो सब चीजें अलग है, वो नॉलेज पे डिपेंड करती है। उसके लिए हमारी पेड काउंसलिंग आप ले सकते हैं, लास्ट में बताएंगे इस वीडियो में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हमें। फिलहाल जैसे ही आप मेडिकल में जाते हैं, ये 50 कॉलेजेस की लिस्ट है, गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सब है। जैसे एम्स दिल्ली फर्स्ट नंबर पे है, फिर है पीजीआई चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़ में एमबीबीएस है ही नहीं, तो हम कहें सेकंड नंबर पे जरूर है, लेकिन सीएमसी वेलोर उसके बाद जो आता है थर्ड नंबर पे, वो एमबीबीएस में सेकंड नंबर पे। तो हमने अपनी लिस्ट में ये भी बताया कि ऑल ओवर रैंकिंग क्या है एनआईआरएफ की, एमबीबीएस रैंकिंग कौन सी है उस कॉलेज की, कट ऑफ क्या है, फीस क्या है, सारी चीजें बात कर लेते हैं। पहले ये 50 कॉलेज आप खुद देख पाएंगे, स्टार्टिंग विथ द कॉलेज विच इज अ ड्रीम फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एम्स दिल्ली। हर कोई जाना चाहता है, इसमें मेहनत भी करते हैं बच्चे वहां पे पहुंचने के लिए। तो एम्स दिल्ली में जो कि फर्स्ट नंबर पे है, ओवरऑल भी एमबीबीएस में भी, लास्ट ईयर की कट ऑफ जनरल की रही है 56। ये स्कोर नहीं, ऑल इंडिया रैंक है 710 स्कोर पे। ओबीसी 255 ऑल इंडिया रैंक 700 स्कोर, ईडब्ल्यूएस ऑल इंडिया रैंक 258 700 स्कोर, एससी कैटेगरी 989 ऑल इंडिया रैंक 686 स्कोर, और एसटी कैटेगरी 1624 रैंक 680 नीट स्कोर में ये कॉलेज मिला है। फीस की बात करें तो भाई 6000 के आसपास ट्यूशन फी एक साल की, बहुत कम होती है। टॉप कॉलेज आप सब जानते हैं, इसके लिए बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बच्चे कह सकते हैं कि सर यहाँ पे एमएएमसी आना चाहिए था, बट एनआईआरएफ ने क्या कहा है, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिससे सारे कॉलेज भी आपको पता चलें और एक चीज बनी रहे कि हाँ आप किसी के अकॉर्डिंग तो चल रहे हो। तो भाई सीएमसी वेल्लोर, जब बात करें एम्स दिल्ली की, तो एडमिशन कैसे होता था भाई, तो एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का बच्चा है तो उसको स्पेशल कोटा मिलेगा। एम्स में तो सभी को 100% सीट ऑल इंडिया के थ्रू, एमसीसी के थ्रू मिलती है, रिजर्व नहीं है किसी की भी स्टेट की, सभी बच्चों को। ऐसे ही जब सीएमसी वेल्लोर की बात करते हैं, तो भाई ये एक प्राइवेट बॉडी है, दिस इज अ प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है। सेकंड नंबर पे आ रहा है एमबीबीएस में, टोटल थर्ड नंबर पे आ रहा है। कट ऑफ की बात करें 1470, ये किसके लिए है समझ लीजिए। सीएमसी प्राइवेट कॉलेज है, फॉर्म्स ऑलरेडी निकल गए, लास्ट डेट भी निकल चुकी है। अब तो मार्च में लास्ट डेट थी 21 मार्च की, हो सकता है आगे अगर वापस आते हैं तो एक अलग बात है, वैसे चांसेस कम है।
सीएमसी वेल्लोर जो होता है ये अपना फॉर्म जैसे निकाल चुका, बच्चे जो भरते हैं उसके बाद एग्जाम नीट ही देना है। जितने भी हम कॉलेज की बात कर रहे हैं आपको याद रखना है एग्जाम नीट ही होता है, जस्ट दैट अलग अलग तरह की काउंसलिंग होती है। तो सीएमसी के लिए अलग से फॉर्म आते हैं, भरता है बच्चा, उसके बाद जब इनकी स्टेट काउंसलिंग के फॉर्म आते हैं वो भी भरना होता है, तब सिलेक्शन होता है। अब सीएमसी के अंदर सीट रिजर्व होती है, जैसे वहां के स्टाफ के लिए, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा के लिए, स्टेट वाले बच्चों के लिए, जबकि अदर स्टेट सारे जो बाकी के बच्चे हैं उनके लिए केवल 2 सीट यहां पर है, इसलिए कट ऑफ जाता है बहुत हाई। केवल 2 सीटें हैं, ओपन है अदर स्टेट वालों के लिए। 681 कट ऑफ चला जाता है, 680 प्लस जाता है, 1470 ऑल इंडिया रैंक लास्ट ईयर का। ट्यूशन फी की बात करें तो वो भी गवर्नमेंट कॉलेज जैसी है, 52,830 पर ईयर, 52,000 के आसपास वही सारी गवर्नमेंट कॉलेज की, इससे ज्यादा फीस है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर फीस है प्राइवेट बॉडी, लेकिन टॉप माना जाता है सीएमसी वेल्लोर। तो एडमिशन के लिए अलग से फॉर्म भरना होता है, साथ ही साथ जो इनके स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म आएगा वो भी भरना होता है, दोनों कंपलसरी है, बट एग्जाम नीट ही है। आगे बात कर लेते हैं जिपमर, जिसके लिए अगेन एम्स के साथ जिपमर का अलग एग्जाम होता था, जिपमर का डिफरेंट एग्जाम होता था, एम्स का अलग एग्जाम होता था 2019 तक। अब बात करें तो सबका एक ही एग्जाम होता है जिसको हम नीट कहते हैं। तो जिपमर की भी 2 ब्रांचेज हैं इंडिया में, एक है पौंडीचेरी जिसको हम पुडुचेरी कहते हैं, एक है कैरेकल। हम पुडुचेरी वाले की बात कर रहे हैं, टोटल 5th नंबर पे, एमबीबीएस में 3rd नंबर पे। लास्ट ईयर जनरल की 277 ऑल इंडिया रैंक, 697 स्कोर, ओबीसी 592, 595 स्कोर, ईडब्ल्यूएस 1576 और 695 ऊपर था, 680 स्कोर। ईडब्ल्यूएस के बाद में एससी 3985 ऑल इंडिया रैंक, 664 स्कोर, एसटी में 11,584 ऑल इंडिया रैंक, 635 स्कोर। ये रहा था। फीस की बात करें तो बिल्कुल नॉमिनल एम्स के जैसे ही 6,500 के आसपास, 6,770 पर ईयर। ट्यूशन फी की बात कर रहे हैं तो अगेन एडमिशन कैसे होता है, 100% सीट्स एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाती है। हालांकि जो बच्चे पौंडीचेरी यूटी के हैं, यूनियन टेरिटरी के हैं पौंडीचेरी के, उनके लिए कुछ सीट रिजर्व है और उनका भी सिलेक्शन यहीं से होता है, ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग से ही। तो ये भी गवर्नमेंट है। आगे बात कर रहे हैं अमृता विश्व विद्यापीठ। यहां कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि हमने लिखा है यहां पे कोयम्बटूर। हमने क्यों लिखा है? क्योंकि एनआईआरएफ की रैंकिंग में भी कोयम्बटूर लिखा हुआ है। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो एनआईआरएफ रैंकिंग जो है एमबीबीएस की 4th है, टोटल है 6। लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिस बच्चे को यहां एमबीबीएस करना है उसको कोयम्बटूर नहीं जाना है, उसको जाना है कोची। अब ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का नाम है, ये यूनिवर्सिटी का नाम है जिसको एनआईआरएफ रैंकिंग मिली हुई है। अमृता विश्व विद्यापीठम जिसको यूनिवर्सिटी कहते हैं, है कोयम्बटूर के अंदर। लेकिन जो कॉलेज है इनका, बहुत सारी जगह पे कॉलेजेस हैं, उनमें से एमबीबीएस के लिए जो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है अमृता का, वो कोची में है। एक फरीदाबाद में भी है जो नया खुला है अभी, आने वाले कुछ साल में वो भी एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप ही होगा, इतना हम अभी बता देते हैं। बट कोची में पुराने समय से चलता आ रहा है। कट ऑफ की बात करें तो भाई 414 गई थी लास्ट ईयर। अब आप कहेंगे भाई इतनी अच्छी रैंकिंग लेकिन स्कोर है 414, इतना नीचे क्यों? क्योंकि आप फीस देख लीजिए, एक साल की 25 लाख ट्यूशन फी है, हॉस्टल अलग से। एक साल की है ये 25 लाख ट्यूशन फी, हॉस्टल अलग है, तो इस वजह से हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है। कट ऑफ ये गई है। और फरीदाबाद जो लास्ट ईयर ही आया पहली साल, उसकी भी लगभग कट ऑफ इतनी ही 400 प्लस गई है। तो अपने आप सोचिए कि वो भी जल्दी ही इस नंबर में आएगा और बहुत हाई स्कोर के साथ अच्छे रैंकिंग में रहेगा। तो ये है अमृता कोची, जहां पर आपको पढ़ने जाना होता है जो बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं। एडमिशन कैसे होता है? तो ये है भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी। अभी आप याद रखिएगा, जब भी हम डीम्ड बोलेंगे तो डीम्ड में 100% एडमिशन जो होता है वो एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से होता है, जिसके फॉर्म्स नीट रिजल्ट के बाद निकलते हैं। बस वही भरना है आपको। यहां कोई स्टेट कोटा नहीं होता है डीम्ड में, यानी ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु का बच्चे के लिए कुछ सीट रिजर्व है। सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज, केवल कर्नाटका की यूनिवर्सिटीज को छोड़ दीजिए, कर्नाटका की जो यूनिवर्सिटीज हैं डीम्ड, वहां पर कर्नाटका के बच्चों के लिए भी कुछ सीट रिजर्व होती है और उनके स्टेट काउंसलिंग से वहां पे पहुंच सकते हैं। बाकी सब जगह पे डीम्ड यूनिवर्सिटी 100% एडमिशन एमसीसी से ही होता है जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है। फीस आपको मैंने बता दी है क्या रहेगी, ये है अमृता। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ये है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको आप कहते हैं, वाराणसी के अंदर। ये है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन सारी सीटें एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरेगी, 100% सीट। अगेन वाराणसी में तो ऐसा नहीं कि 85% कोटा यूपी वालों को मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे एम्स होता है वैसे ही, तो सारी की सारी सीटें एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरती है।
एनआईआरएफ रैंकिंग में देखें तो एमबीबीएस में 5th नंबर पे, टोटल 8 नंबर पे। कट ऑफ देखें जनरल 919 ऑल इंडिया रैंक जनरल के लिए, 688 स्कोर। ओबीसी 2000 रैंक यानी 675 स्कोर। 56,890 एससी कैटेगरी गया था, 559 स्कोर। फीस की बात करें तो 13,410 अगेन एक नॉमिनल चार्ज है पर ईयर ट्यूशन फी का। तो ये है बीएचयू। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा माना जाता है, एक अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसके लिए बच्चे पूछते भी रहते हैं और ये भी पूछते हैं कि सर केएमसी के फॉर्म आ गए क्या। तो मैं आपको बता देता हूं भाई, कोई अलग से फॉर्म नहीं आएंगे, ये भी क्या है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी। और मैंने अब आपको बता दिया है डीम्ड क्या होती हैं। दीज आर ऑटोनोमस प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जैसे कोई प्राइवेट कॉलेज है वो किसी स्टेट की हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, यानी एक स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंडर आते हैं उस स्टेट के सारे प्राइवेट कॉलेजेस। ऐसे ही जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इंडिया में 50 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और ये किसी स्टेट के अंडर में नहीं आती हैं, ये ऑटोनोमस हैं, ऑटोनोमस प्राइवेट हैं, है तो प्राइवेट लेकिन ऑटोनोमस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो कस्तूरबा केएमसी, जिसके मणिपाल में, मैंगलोर में अलग अलग ब्रांचेस हैं, एक टाटा मणिपाल भी है जमशेदपुर में। तो केएमसी जो होता है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है और यहां पर अगर हम बात करें टॉप में माना जाता है ये। एनआईआरएफ रैंकिंग देखिए टोटल 9 और एमबीबीएस के लिए 6। कट ऑफ भी देखिए बहुत अच्छी जाती है, 566 स्कोर। लास्ट ईयर की बात करें 51,200 रैंक। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी है। हालांकि फीस भी देखेंगे तो ये अपडेटेड फीस है 2024 की। बच्चे हमसे कहेंगे लास्ट ईयर तो सर 17,80,000 ही थी। यस, इस बार बढ़कर 19,57,000 हो गई है। 4 साल के लिए लेते हैं ये फीस, तो इस बार बढ़ गई है। थोड़ी कट ऑफ नीचे जाएगी फीस इतनी बढ़ने के कारण। हालांकि पिछली बार भी फीस बढ़ी थी लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ी थी, इसलिए कट ऑफ में बहुत डिफरेंस नहीं आया था। तो भाई ये एक टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी है केएमसी मणिपाल। अगेन एडमिशन कैसे? ऑल इंडिया एमसीसी 100% सीट। नीट रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होगी, एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग, उसका फॉर्म भरना है। 2 लाख रुपए जो बच्चे डीम्ड के लिए जा रहे हैं, 2 लाख रुपए उनको सबमिट करने होते हैं काउंसलिंग चार्जेस, और सारे 50 डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए वो उसी 2 लाख रुपए से कर सकते हैं। अगर काउंसलिंग में कहीं भी कोई गलती कर दिया आपने, कहीं एडमिशन हुआ सेकंड राउंड थर्ड राउंड के बाद में और आपने नहीं लिया, वो 2 लाख रुपए चले जाते हैं, जिसको हम सिक्योरिटी अमाउंट कहते हैं। हमारी पेड काउंसलिंग में हम यही चीज बताते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, आपकी फीस वापस भी रिफंड हो, सारी चीजें आपको गाइड करते हैं। तो लास्ट में इस वीडियो के हम बताएंगे कि हमारी पेड काउंसलिंग आप कैसे ले सकते हैं। ये हो गया भाई। इसके बाद बात आती है मद्रास मेडिकल कॉलेज की, जो कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। एमबीबीएस रैंकिंग 7 है, टोटल रैंकिंग 11 है। जनरल की कट ऑफ लास्ट ईयर 1585। अब ये देखिए, ये जो कट ऑफ है ये 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा 15% की। यानी जो बच्चा इस स्टेट का है, तमिलनाडु का बच्चा है, उसके लिए तो और भी थोड़ा नीचे तक सिलेक्शन हुआ है इसी कॉलेज में। हम ऑल इंडिया रैंकिंग की बात करें, ऑल इंडिया जो आपकी 15% सीटें होती हैं एमसीसी के थ्रू, उसकी। तो इस कॉलेज में 2 तरह से एडमिशन होते हैं। एक तो बाकी सारे स्टेट के बच्चे और मद्रास के भी, जो तमिलनाडु के बच्चे भी हैं, उन सबके लिए एक तो 15% है ही ऑल इंडिया काउंसलिंग, जबकि तमिलनाडु के बच्चे ही जो वहां के ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं 85% स्टेट कोटा में, उसके लिए स्टेट काउंसलिंग होती है जो स्टेट अथॉरिटी करवाती है। बाकी बच्चों के लिए एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से यहाँ पे एडमिशन होगा। जनरल की 1585 रैंक गई थी, 680 स्कोर लास्ट ईयर। ओबीसी 1165, 685 स्कोर। ईडब्ल्यूएस 5158 रैंक, 657 स्कोर। एससी 9393 रैंक, 641 स्कोर। एसटी कैटेगरी 90,658 रैंक, 519 स्कोर। फीस की बात करें 13,610, जो कि तमिलनाडु में सब कॉलेजेस की इतनी ही होती है। तो ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है मद्रास, बहुत टॉप कॉलेज। बात कर लेते हैं केजीएमसी, जिसको केजीएमयू भी कहते हैं। यूनिवर्सिटी है केजीएमयू, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में, लेकिन कॉलेज का नाम हम केजीएमसी भी बोलते हैं, मेडिकल कॉलेज। तो केजीएमसी लखनऊ टॉप कॉलेज में से एक है, इतने पुराने कॉलेज में से एक है, अपने आप में बड़ी बात है। ऑल इंडिया स्टेट दोनों से ही होगा गवर्नमेंट कॉलेज में। जो यूपी का बच्चा है वो ऑल इंडिया से भी ले सकता है, और यूपी की 85% स्टेट सीट्स भी रिजर्व हैं यूपी के बच्चे के लिए, जिसने 10-12 या तो यूपी से किया है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसके पास यूपी का है। बाकी अदर स्टेट स्टूडेंट्स को जाना है तो एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, ये याद रखें, गवर्नमेंट कॉलेज है। रैंकिंग देखें 12 है टोटल, और एमबीबीएस की 8वीं रैंकिंग है। कट ऑफ की बात करें 2199 ऑल इंडिया रैंक, जनरल का 674 स्कोर। ईडब्ल्यूएस 2856, 668 स्कोर। 2758 ओबीसी का 670 स्कोर। एससी कैटेगरी
22,970, रैंक 611 स्कोर, एसटी कैटेगरी 69,171, 543 स्कोर, फीस 54,600 रहती है पर ईयर ट्यूशन फीस की। तो ये एक अच्छा टॉप कॉलेज है केजीएमसी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमने फिर से ये जो कट ऑफ बताई है ये ऑल इंडिया 15% की बताई है। स्टेट काउंसलिंग यूपी से जो बच्चा जाएगा 85% कोटा, इनसे और कट ऑफ कम जाती है स्टेट की, ये अपने को पता रखना चाहिए। उसके लिए अलग से वीडियोस भी आएंगे, आप हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं कट ऑफ्स वगैरह के लिए भी। एम्स जोधपुर, हालांकि जब आया था तो पहले एम्स भोपाल कई समय तक इसके ऊपर रहता था, अब इस लिस्ट में भी नहीं है। एम्स जोधपुर ऊपर माना जाता है। एनआईआरएफ रैंकिंग देखें तो टोटल 13 हो गई है और एमबीबीएस की 9 और हर साल बढ़ रही है। जनरल की कट ऑफ देखें तो रैंक 534 पे ही क्लोज हो गया था, यानी 695 स्कोर गया है। ओबीसी के लिए 1086 यानी 685 स्कोर, ईडब्ल्यूएस 1082 685 स्कोर, एससी कैटेगरी 6225 ऑल इंडिया रैंक 653 स्कोर, एसटी कैटेगरी का बच्चा जिसका ऑल इंडिया रैंक है 11,350 636 स्कोर पे ये कॉलेज मिला है। फीस लगभग 5,500 जो कि एम्स की लगभग होती है। तो एम्स जोधपुर की हमने बात की। एडमिशन क्योंकि एम्स है तो हमने कह दिया है एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही होगा 100%। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के बच्चे के लिए रिजर्व है सीट। एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड, इनमें कोई सीट रिजर्व नहीं होती है, सारा एडमिशन एमसीसी से ही होता है। पीएमएमसी वर्धमान मेडिकल कॉलेज दिल्ली के अंदर है ये, दिल्ली पीएमएमसी। हालांकि आता तो है ये पीएमएमसी जिसको हम कह रहे हैं, आता तो है आईपीयू यूनिवर्सिटी में, लेकिन एडमिशन आईपीयू के थ्रू नहीं होता है, एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही 85% पे भी होता है और 15% पे भी होता है। मतलब को समझ जाओ, जो बाकी स्टेट वाले बच्चे हैं वीएमएमसी में जाना है, दिल्ली का कॉलेज है, ऑल इंडिया 15% एमसीसी काउंसलिंग करनी है, जबकि दिल्ली का जो बच्चा है उसको भी यही काउंसलिंग करनी है। जो आईपीयू की काउंसलिंग अलग से हो रही है, जो आईपीयू का फॉर्म निकलता है, वहां पर डॉक्टर बीएसए, एनडीएमसी और एसीएमएस 3 ही कॉलेज है। इन कॉलेज में पहुंचना है तो ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू ही पहुंच सकते हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें, एमबीबीएस की 10वीं है और टोटल 14th रैंक है। कट ऑफ जनरल में 113 रैंक 705 स्कोर, ओबीसी 468 रैंक 695 स्कोर, कई सारे एम्स से ऊपर। ईडब्ल्यूएस 338 रैंक 700 स्कोर, एससी कैटेगरी 2084 रैंक 675 स्कोर, एसटी कैटेगरी 3252 ऑल इंडिया रैंक 667 स्कोर। फीस देखें तो लगभग 60,000 एक साल की ट्यूशन फी होती है। वीएमएमसी अगेन गवर्नमेंट कॉलेज है, टॉप कॉलेज में से एक। डॉक्टर डीवाई पाटिल क्या है ये? डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कहाँ की है? पुणे की है। इनके पास में और भी ब्रांचेज है, जैसे नवी मुंबई में भी है, ठीक है। तो हम पुणे वाले की बात कर रहे हैं जिसकी ऑल इंडिया रैंकिंग एनआरएफ की 15 है, एमबीबीएस की रैंकिंग 11 है। कट ऑफ 6,04,781 गया है, लेकिन स्कोर की बात करें केवल 232 बच्चे कहेंगे भाई इतना कम और इतनी अच्छी रैंकिंग, क्योंकि रैंकिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जाता है, बाकी सारी फैसिलिटीज देखी जाती है तो रैंकिंग मिलती है, रैंकिंग कट ऑफ से नहीं मिल रही है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसलिए फीस कितनी है? 25 लाख रुपए एक साल की ट्यूशन फी है, हॉस्टल चार्जेस एक्स्ट्रा अलग है और ये केवल एक साल की ट्यूशन फी है। 25 लाख अब देख लीजिए 5 साल में कितनी हो जाती है। तो इसलिए हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है, कट ऑफ नीचे आती ही है 232। डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसलिए हमने क्या कहा है, ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग जो होगी उसी से एडमिशन होता है सारी 100% सीट पे। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के बच्चों के लिए रिजर्व है सीट, नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट एम्स भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं। एम्स भुवनेश्वर टोटल रैंक 17 आती है, एनआरएफ रैंकिंग एमबीबीएस की 12 आती है। कट ऑफ लास्ट ईयर जनरल का 603 रैंक 688 स्कोर, ओबीसी 1065 रैंक 685 स्कोर, ईडब्ल्यूएस 1712 ऑल इंडिया रैंक 679 स्कोर, एससी कैटेगरी 6720 ऑल इंडिया रैंक 650 स्कोर, एसटी कैटेगरी 20,333 615 स्कोर। फीस वही 5,500-6,000 के आसपास जो एम्स की रहती है। और अगेन एक टॉप एम्स में से हम कह रहे हैं, सिलेक्शन कैसे तो आपको पता चल गया है, एम्स में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है स्टेट का, सारी सीट एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही भरती है। चलिए नेक्स्ट है सेंट जोन्स, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, ये डीम्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन टॉप कॉलेज में से एक है इंडिया के। इसके लिए क्या करना होता है, कर्नाटका का फॉर्म भरना होता है, जैसे इस साल निकला था कर्नाटका सीईटी, हालांकि वापस रीओपन होने की भी चांस है, लेकिन अगर यहां जाना है भर दीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर लगभग कट ऑफ जाती है। अब देखिए लास्ट ईयर 609 गवर्नमेंट ऑल इंडिया काउंसलिंग की गई थी और इतना ही गया है इस कॉलेज के लिए भी। क्यों? क्योंकि फीस कम है।
है प्राइवेट कॉलेज, अच्छा कॉलेज है, टॉप कॉलेज में से एक है, 23,705 ऑल इंडिया रैंक। अदर स्टेट वालों के लिए है ये, जो कर्नाटका का बच्चा है उसको उसके लिए अलग रैंकिंग रहती है। 609 स्कोर, 7,77,000 फीस है, 1 साल की ट्यूशन फी कह रहे हैं हम। ये हॉस्टल चार्जेस अलग हैं, लेकिन ये फिर भी कई लोग अफोर्ड कर पाते हैं। कई सारे हमने ये देखा है कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनके बच्चे भी वो प्रेफर करते हैं, अगर ऐसा स्कोर आया तो किसी नए या दूर गवर्नमेंट कॉलेज भेजने से अच्छा वो बेंगलोर भेजते हैं उन्हें, सेंट जोन्स में, जो कि अच्छा कॉलेज माना जाता है। कैसे होता है एडमिशन? तो हमने कहा कर्नाटका सीईटी का फॉर्म निकलता है, उसको भरना है, नीट का एग्जाम देना है, काउंसलिंग कर्नाटका सीईटी करेगा, प्राइवेट कॉलेज है इसलिए स्टेट काउंसलिंग के फॉर्म से ही होगा। ये तरीका है इसमें पहुंचने का, एमसीसी से नहीं होता है यहां पे एडमिशन। नेक्स्ट, एसआरएम अगेन डीम्ड यूनिवर्सिटी है, दो हैं ये, एक एसआरएम है, एक श्री रामचंद्र है। एसआरएम अगेन चेन्नई के अंदर, जो कि टोटल रैंकिंग 20, एमबीबीएस रैंकिंग 14, कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर 8,176 ओनली स्कोर। क्यों? क्योंकि पहली बात तो साउथ में है, चेन्नई में, हर बच्चा नॉर्थ का नहीं जाता है। फिर फीस दूसरा फैक्टर है, 25 लाख 1 साल की ट्यूशन फी है केवल। अब आप 5 साल में देख सकते हैं, हॉस्टल चार्जेस अलग हैं, इसलिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, कट ऑफ नीचे आ जाती है। एडमिशन कैसे होगा? तो डीम्ड है, आपको पता है, ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग से ही होगा 100% सीट्स पे। इसी तरह से हमने कहा नेक्स्ट श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट, ये भी चेन्नई में ही है, सेम बॉडीज के ही पार्ट्स हम कह सकते हैं। टोटल रैंकिंग 21, एनआरएफ रैंकिंग एमबीबीएस की 15 रैंक, कट ऑफ लास्ट ईयर 2,73,373 स्कोर गया है, फीस 22 लाख है। ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो एडमिशन कैसे होगा? ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग से ही होगा 100% सीट पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एम्स ऋषिकेश, अगेन एक बहुत टॉप एम्स में से एक है, 22वां टोटल रैंक है, एमबीबीएस रैंक 16 है, लास्ट ईयर कट ऑफ जनरल की 931, ऑल इंडिया रैंक 687 स्कोर, ओबीसी 1630 680 स्कोर, ईडब्ल्यूएस 1740 679 स्कोर, एससी 9318 641 स्कोर और एसटी 17,259 622 स्कोर। फीस अगेन 6,000 के आसपास जो एम्स की रहती है। तो तरीका क्या है एम्स का? एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग, कहीं कोई सीट रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दत्ता मेघे, जो कि कहां है? वर्धा महाराष्ट्र के अंदर है, एक अच्छा डीम्ड माना जाता है। क्या है ये? डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही होता है एडमिशन। हालांकि एनआरआई सीट्स भी होती हैं, इसलिए एनआरआई पे जो कट ऑफ है और भी कम चल जाती है। जब 237 तो नॉर्मल कट ऑफ है, एनआरआई जस्ट पास पे भी हो जाता है, लेकिन फीस और भी हाई हो जाती है। नॉर्मल फीस भी 21,75,000 है, ये लास्ट ईयर का रहा है। यहाँ पे 25 रैंक है, एमबीबीएस रैंक इसका 17 है। अब क्योंकि फीस हाई है तो ऑलरेडी कट ऑफ नीचे जाता है। नेक्स्ट, कलिंगा, जिनको हम कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है इससे संबंधित है, जबकि हम कहेंगे किम्स, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कॉलेज है उसका नाम रहेगा, भुवनेश्वर में रहता है। 26 रैंक टोटल है, एमबीबीएस रैंक 18 है, 2,73,827 रैंक, 373 स्कोर लास्ट ईयर गया है इसका कट ऑफ। 18,50,000 पर ईयर ट्यूशन फी, 1 साल की ट्यूशन फी केवल, हॉस्टल अलग से लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। अपडेट हो सकता है इस साल और फीस। अब बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है, जैसे कलिंगा है, इसके साथ एक और भुवनेश्वर में कॉलेज खुला जिसको हम आईएमएस सम कहते हैं। सम में आज हम देखते हैं कई सारी फैसिलिटीज कलिंगा से भी बेटर है, जबकि उसका इस लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जिन भी काउंसलिंग, जहां एक्सपर्ट से आप काउंसलिंग करते हैं, उनको सारी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं वो केवल एक कॉलेज में आपका एडमिशन करवा दें, वो भी प्राइवेट डीम्ड में, वो सारी नॉलेज दे, गवर्नमेंट की भी, प्राइवेट की भी, डीम्ड की भी, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये जरूर ध्यान रखिए, हम अपने सारे पेड काउंसलिंग के बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं हर टाइम, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या है? एम्स पटना। एम्स पटना बहुत बड़ा नाम सामने निकल के आया है, क्योंकि एम्स भोपाल गायब है। अगर आप देखें अब तक की लिस्ट में, तो एम्स पटना ने अपनी कई चीजों को बेटर किया और रैंकिंग में अच्छा आया है। 27 टोटल रैंकिंग है, एमबीबीएस की 19 रैंकिंग्स है, जनरल 1944 रैंक 676, कट ऑफ गई है लास्ट ईयर। ओबीसी 2308 673, ईडब्ल्यूएस 2826 रैंक 668 स्कोर, एससी 18,327 रैंक 620 स्कोर, एसटी कैटेगरी 39,688 यानी 583 स्कोर पे हुआ है। फीस वही 6,000 के आसपास, 5856। एम्स, अच्छे एम्स में से एक पटना, जहां पर अगेन एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही एडमिशन मिलेगा। फिर आती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं हम।
टोटल रैंक 28 है, एमबीबीएस रैंक इसका 20 है। कट ऑफ लास्ट ईयर जो गई है 4190, स्कोर। कुछ सीट मुस्लिम माइनॉरिटी के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने यहीं से इंटरनली पढ़ाई की है 12th तक, उनको भी रिजर्व होती है, ये ध्यान रखें आप। फीस लगभग 42,000 एक साल की ट्यूशन फी होती है यहां पर। तो एडमिशन कैसे होता है? अगेन क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखें। जैसे बीएचयू थी तो आप कहेंगे पूरा एमसीसी काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही होता है, स्टेट काउंसलिंग से नहीं होता एडमिशन, ये भी ध्यान रखें। फिर जामिया हमदर्द, ये क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब दिल्ली में क्या है, कोई प्राइवेट कॉलेज अब तक नहीं है, आगे खुलने की चांसेस है। अब तक केवल वहां गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी। प्राइवेट के नाम पे एक प्राइवेट बॉडी एसीएमएस जरूर है, जिसमें आर्मी के बच्चों के लिए एडमिशन होता है, लेकिन प्राइवेट अलग से कोई और कॉलेज नहीं है। डीम्ड यूनिवर्सिटी जामिया वहां पे है, इसलिए इसकी कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि दिल्ली में है तो बच्चे प्रिफर करते हैं। 59-60,000 के आसपास रैंक जाती है, 555 स्कोर पे लास्ट ईयर हुआ है। हालांकि फीस इन्होंने बढ़ा दी अपनी लास्ट ईयर और 16 लाख कर दी थी एक साल की, फिर भी क्योंकि दिल्ली में है और आसपास में बहुत कमी है अच्छे कॉलेज प्राइवेट डीम्ड की, ज्यादा प्राइवेट डीम्ड साउथ में होते हैं, तो बच्चे यहां पे जाना प्रेफर करते हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग 29, एमबीबीएस रैंकिंग 21। नेक्स्ट, अगेन डीम्ड है तो ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी से ही एडमिशन होता है और कोई तरीके से नहीं होता है। इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी सीट्स भी होती है, ये भी ध्यान रखें। तो मुस्लिम माइनॉरिटी वाले जो बच्चे होते हैं फीस सेम है, लेकिन उनका जो कट ऑफ है वो लगभग 510 के आसपास आ जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, जैसे हमने कहा था केएमसी मणिपाल, उसी का ही एक और ब्रांच केएमसी मैंगलोर, ये भी इस लिस्ट में है 30 नंबर पे और एमबीबीएस में 22 नंबर पे। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है 540 स्कोर, 72,000 रैंक के आसपास गई थी। ट्यूशन फी मैंने कहा इस बार बढ़ा दी है, ये 2024 की फीस है, बाकी सब में हम 23 की फीस दिखा रहे हैं क्योंकि अपडेट नहीं हुई है, अपडेट होती रहेगी तो नई फीस भी आती रहेगी। ये 19,57,000 एक साल की ट्यूशन फी है, हॉस्टल अलग से 4 साल के लिए एप्लीकेबल होता है ये फी, तो एक साल की 19,57,000 है, अपडेटेड फीस है। केएमसी मणिपाल के बाद ये केएमसी मैंगलोर, अगेन टॉप डीम्ड में से एक, और इसलिए एडमिशन केवल और केवल एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से, बाकी सब बच्चों के लिए। बट कर्नाटका के लिए, क्योंकि कर्नाटका की डीम्ड यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन होता है, बाकी कहीं डीम्ड में नहीं होता है, तो कर्नाटका के बच्चे स्टेट काउंसलिंग से भी ये कॉलेज ले सकते हैं। बात करते हैं लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज, जिसको एलएचएमसी भी कहते हैं, जो कहां है भाई? दिल्ली के अंदर। एलएचएमसी दिल्ली, और किसके लिए है ये? ओनली फॉर गर्ल्स, केवल गर्ल्स के लिए ये कॉलेज होता है। एलएचएमसी दिल्ली में, रैंकिंग 31, एमबीबीएस की रैंकिंग 23, जनरल 627, 691 स्कोर, ओबीसी 1338 रैंक, 683 स्कोर, 1920 ईडब्ल्यूएस में 677 स्कोर, 14770 ऑल इंडिया रैंक 628 स्कोर, 15138 ऑल इंडिया रैंक 626 स्कोर एसटी में। तो ये सारे रैंक्स हैं। फीस बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल फीस है, केवल गर्ल्स के लिए कॉलेज होता है। अब देखिए, अपने आप में कई बार हम कहते हैं ना कि एक अलग सा लगता है, क्यों? क्योंकि जब हम रैंक्स में भी बात करते हैं, प्रेफरेंस में भी बात करते हैं, तो एमएएमसी को बच्चे पहले प्रेफर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जबकि एमएएमसी अभी तक लिस्ट में नहीं आया, अब आएगा, और उसके ऊपर एनआईआरएफ ने रख रखा है, क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। बच्चा क्या देखता है? वो तो पढ़ाई देखता है बस, ठीक है ना। लेकिन एनआईआरएफ रैंकिंग देते वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की फैसिलिटीज, सबको चेक करता है और फिर रैंकिंग देता है। तो ये डिफरेंस होता है, अपने को पता होना चाहिए। जब मैं प्रेफरेंस लिस्ट बनाता हूं बच्चों की, तो मैं एम्स में अगर बच्चे की कोई प्रेफरेंस एम्स दिल्ली के अलावा, वो रखेगा। उसके बाद एमएएमसी को रखता हूं, ये मैं आपको बताया था, मेरी पर्सनल चॉइस है, सब चीजों को देखते हुए, कॉलेज को देखते हुए। बट एनआईआरएफ की रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने दोनों चीजें आपको साथ में बता दी है। कंफ्यूजन ना हो, बच्चों के बाद में कमेंट आएंगे, लोगों के कमेंट आएंगे कि एनआईआरएफ रैंकिंग कोई सब कुछ नहीं होती है। ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, लेकिन कुछ तो पैरामीटर होना था ना वीडियो को बनाने का। हम अपने अकॉर्डिंग ही अगर सारे कॉलेज जमा देते तो फिर से डिबेट आती। कई लोग कहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ये कॉलेज अच्छा है, तो डिबेट से हमेशा दूर रहना चाहिए। हमने इसलिए एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही बात की है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीएमसी चंडीगढ़। अगेन बहुत टॉप कॉलेज है भाई, बहुत टॉप कॉलेज जीएमसी चंडीगढ़। 15% सीट्स के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, स्टेट काउंसलिंग चंडीगढ़ वाले बच्चों के लिए भी होती है। 85% के लिए वो स्टेट करवाता है चंडीगढ़। तो भाई जीएमसी चंडीगढ़ टॉप कॉलेज है, 32 रैंकिंग है, एमबीबीएस रैंकिंग 24 फिर भी गई है। एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग नॉर्मली चौथे पांचवें नंबर पे रहता है, बहुत टॉप कॉलेज है। जनरल जो है 635 रैंक, अब आप खुद देख लो, 691 स्कोर। ओबीसी 1787 रैंक, 678 स्कोर। ईडब्ल्यूएस 2735।
670 स्कोर SC कैटेगरी 1450 584, 628 स्कोर ST कैटेगरी 24,316, 608 स्कोर पे ये कॉलेज लास्ट ईयर मिला था। फीस की बात करें 24,927, लगभग 25,000 फीस होती है एक साल की। टॉप कॉलेज में से एक फिर से लास्ट आ जाते हैं, क्योंकि हमने 25 कॉलेज की बात की थी। 25वें रैंक पे MBBS में आ रहा है MAMC अकॉर्डिंग टू NIRF, लेकिन हम फिर से कहेंगे बच्चों की पसंद पढ़ाई को और बाकी चीजों को देखते हुए टॉप पे ही रहता है हमेशा ये कॉलेज बच्चों के लिए, बच्चों की पसंद के अकॉर्डिंग। NIRF अपनी तरफ से रैंकिंग देता है और बाकी चीजें भी ऐड करता है, इसलिए नीचे आता है थोड़ा, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। दिल्ली का कॉलेज है MAMC। एडमिशन कैसे होता है, तो 15% सीट पे AIQ MCC काउंसलिंग होती है, जबकि 85% दिल्ली के बच्चे जो हैं DU कोटा जिनके पास होता है, 11-12 दिल्ली से किए DU कोटा, वो भी MCC ही करवाता है। दोनों काउंसलिंग MCC के थ्रू होती है। तो MCC की जब हम फॉर्म भरते हैं आफ्टर नीट रिजल्ट, बच्चे को टिक करना होता है 11-12 कहां से किया, वो दिल्ली कहता है, तो अपने आप उसे DU कोटा मिल जाता है। तो 85% सीट पे भी, 15% पे भी। यहां जो हमने कट ऑफ लिखी है वो 15% की लिखी है। फिर से मैं बता दूं, कंफ्यूज ना हो दिल्ली का बच्चा, उसकी कट ऑफ थोड़ी और नीचे जाएगी, कम जाएगी मतलब। जनरल 87 रैंक, सोचो 710 स्कोर, OBC 404 रैंक 690 स्कोर, EWS 327 रैंक 696 स्कोर, SC 1225 रैंक 684 स्कोर, ST कैटेगरी 3171 रैंक 667 स्कोर। ये रहा है, और फीस 5,000 के आसपास, बहुत कम। टॉप कॉलेज में से एक MAMC, हालांकि NIRF रैंक ने जरूर पीछे रैंक दिए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग फिर से अच्छा होगा। तो हमने ये भी बात बता दी आपको साथ साथ कि आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉलेज कैसा है, क्या है, नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक सही कॉलेज में पहुंच सकते हैं। अदरवाइज NIRF रैंकिंग देख के भी कई बार बच्चा गड़बड़ हो सकता है। तो ये था एक पूरा वीडियो। हमारे साथ जुड़ना है तो क्या करना है, एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है नीचे भी और टॉप कॉर्नर पे भी, 72300533। व्हाट्सएप करिए, कॉलिंग नंबर नहीं है, व्हाट्सएप करिए। कॉलिंग नंबर किसके लिए, जो पेड काउंसलिंग में बच्चा रजिस्टर हो जाता है वो कॉल कर सकते हैं। बाकी केवल व्हाट्सएप करके लिखें नीट पेड काउंसलिंग, बाकी क्वेरीज नहीं, नीट पेड काउंसलिंग के लिए सिंपली। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.collegekaka.com, वहां से भी हमारे प्लान परचेस कर सकते हैं। 2 प्लान है हमारे। पहला है गवर्नमेंट कॉलेज का प्लान। गवर्नमेंट कॉलेज के प्लान में हम 7,500 आपसे, यानी 7,500 रुपए का ये प्लान है। इंडिया में सबसे कम फीस में हम काउंसलिंग करवा रहे हैं, जिसमें MBBS, BDS, आयुष के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, इनकी काउंसलिंग हम आपको करवाते हैं। सारी चीजें हम बताते हैं, केवल फॉर्म हम नहीं भरते, क्योंकि फॉर्म भरने में कई बच्चों की गलतियां भी होती हैं, और कई लोग हैं जो कई जगह पे फॉर्म भरने के नाम पे पर्सनल डिटेल लेते हैं और फ्रॉड करते हैं। तो हम इन चीजों से दूर रहते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आप व्हाट्सएप करें, आपको ब्रोशर मिल जाएगा और आप देख सकते हैं। इसी तरह से सेकंड प्लान हमारा गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड, और जो बच्चा अब्रॉड बाहर से MBBS करना चाहता है, क्योंकि उसके पास फीस नहीं है इतनी देने के लिए इंडिया के प्राइवेट डीम्ड के बराबर, तो वो भी हम करवाते हैं एडमिशन। प्लान 2 जो कि केवल 15,000 रुपए का है, और बच्चे जो जहां पे कई जगह पे दिल्ली, नोएडा और बड़े बड़े सिटीज में 2-2, 3-3 लाख रुपए काउंसलिंग के नाम पे लेते हैं। हम बहुत कम चार्जेस में बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ना है, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे लिख दीजिए नीट पेड काउंसलिंग और व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरा ब्रोशर मिल जाएगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू।